हे माय डियर जिगर के चलो, जिन्होंने अभी बीए के एग्ज़ाम दिए हैं, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के एग्ज़ाम दिए, उनके लिए टॉप 5 अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। जिन्होंने अभी बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए टॉप 5 अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इन 5 अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर से एक अपॉर्चुनिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। पहली है सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हो, दूसरा है निजी जॉब की तैयारी कर सकते हो, तीसरा है डिग्री या उच्च स्नातक ले सकते हो, एमए बीएड वगैरह, चौथा है आप कोई हाई स्किल्स सीख सकते हो जिससे आप मनी अर्न कर सकते हो, पांचवी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है अपना खुद का कुछ व्यवसाय क्रिएट कर सकते हो। आइए इनके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई यूट्यूब वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि बीए के बाद पर्सनल मतलब लड़के क्या क्या कर सकते हैं और पर्सनल लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं, उनके बारे में अगर मैं पर्सनल वीडियो बनाऊं तो लड़कियां हैं वो मुझे गर्ल्स कमेंट करें, और जो लड़कों के लिए बनाना है वीडियो तो बॉयज़ कमेंट करें। जिनके ज़्यादा कमेंट होंगे उन पर वीडियो बनेगा कि बीए के बाद पर्सनली आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके अगर बीए आपने किया है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों के लिए समान अपॉर्चुनिटीज़ है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। जिसने भी पूरा कर लिया बीए के एग्जाम दे दिए वो क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम वो सरकारी नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना। पहला है सरकारी नौकरी कर सकते हो, दूसरा निजी क्षेत्र में करियर शामिल कर सकते हो, तीसरा है आप एमए कर सकते हो, किसी के अंदर भी कोई भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर कर सकते हो, फिर है आप बीएड कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करके आप शिक्षक बन सकते हो, या आप एलएलबी कर सकते हो, लो जिससे आप वकील बनते हो। इसके अलावा आप यूपीएससी, एसएससी एंड राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर जैसी परीक्षाओं यानी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। निजी क्षेत्र में आप मार्केटिंग कर सकते हो, बिक्री, सेल्समैन, ग्राहक सेवा, ई मित्र खोल सकते हो, और काफ़ी सारे काम है जो कर सकते हो। हम इसे डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले आप उच्च शिक्षा यानी एमए कर सकते हो। आपकी कोई भी अगर फेवरेट सब्जेक्ट रही है, आपके टोटल 6 सब्जेक्ट थे, उसमें से पॉलिटिकल रही हो, हिस्ट्री रही हो या हिंदी रही हो, जो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट रही हो उसके अंदर आप एमए कर सकते हो। मास्टर ऑफ आर्ट्स एक लोकप्रिय विकल्प है जो आपको किसी विशेष में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर देता है। किसी भी एक विशेष जो आप जैसे पॉलिटिकल के अंदर करते हो ना, तो इसके अंदर आपको विशेषज्ञता मिल जाती है, वो आप एमए करके फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हो। दूसरा है एमबीए कर सकते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यदि आप कॉर्पोरेट क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं, ये एक अच्छा विकल्प है। तीसरा है एलएलबी, बैचलर्स ऑफ लॉ। यदि आप कानून के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आप एलएलबी करके वकील बन सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो चाहिए, जैसे अगर एमए करना है तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे फॉर्म भरेगा, कब फॉर्म भर सकते हैं, कितना समय लगेगा, या एमबीए के बारे में भी कितना समय लगेगा, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इसका पूरा वीडियो चाहिए तो नीचे सिंपली आपको कमेंट करना है एमए, तो फुल वीडियो बन जाएगा एमए पे। अगर आपको फुल वीडियो एमबीए पे चाहिए तो नीचे कमेंट करना है एमबीए पे, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जिस पे भी चाहिए आपको वीडियो मिल जाएगा। चौथा आप एमएड कर सकते हो, मास्टर ऑफ एजुकेशन। यदि आप शिक्षण में रुचि रखते हैं तो आप एमएड करके शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है साथियों। ये तो है आप उच्च शिक्षा के लिए। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी में कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन सी तैयारी कर सकते हो? सिविल सेवा की कर सकते हो, यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा पास करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएफएस जैसी प्रतिष्ठा पदों पर आप जा सकते हो, ठीक है। यूपीएससी क्लियर करके आप आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो। दूसरा आप राज्य लोक सेवा आयोग पे कर सकते हो, राज्य स्तर पर जो पुलिस की परीक्षाएं होती है, जो सरकारी पद होते हैं, उन पे आप तैयारी कर सकते हो। तीसरा है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षा आप पास करके केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर जा सकते हो, ठीक है। चौथा है रेलवे, बैंक और अन्य सरकारी विभाग, जैसे कि आप बैंक के अंदर, रेलवे के अंदर और अन्य छोटी छोटी जो सरकारी नौकरी होती है उसकी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है साथियों। और फिर अगर आप करना चाहो निजी क्षेत्र के अंदर, तो निजी क्षेत्र के अंदर क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। फर्स्ट है शिक्षण। आप बीएड करके आप स्कूल या कॉलेज में शिक्षक बन सकते हैं, तो आपको बीए के बाद बीएड कर लेनी चाहिए। अगर आप कानून के क्षेत्र में कुछ अपना प्राइवेट धंधा करना चाहते हो तो एलएलबी करके वकील बन के कर सकते हैं। तीसरा है पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन, एमजीएससी, मास्टर ऑफ जर्नलिस्टी एंड मास कम्युनिकेशन करके आप पत्रकारिता या जनसंचार के माध्यम में काम कर सकते हो, आप पत्रकार बन सकते हो। चौथा है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटली मार्केटिंग में कोर्स अपने आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग का 1 साल का कोर्स होता है, उसमें आप डिप्लोमा करके डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना सकते हो। फिर है बैंकिंग। बैंकिंग क्षेत्र में कई नौकरियां उपलब्ध है, उसे भी आप प्राइवेट रूप में कर सकते हो। फिर है मार्केटिंग, बिक्री, ग्राहक सेवा, अन्य क्षेत्रों में आप काम कर सकते हो और अन्य निजी क्षेत्र खोल सकते हो। उसके अलावा गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए आप कौशल विकास में जा सकते हो। सबसे पहला है सॉफ्ट स्किल्स। अपनी संचार, टीम वर्क और समस्या समाधान जैसे सॉफ्ट स्किल्स को विकसित कर सकते हो। फिर है कंप्यूटर स्किल्स, एमएस ऑफिस, मतलब एमएस ऑफिस होता है, डेटा साइंस होता है, फोटोग्रामिंग होता है, कंप्यूटर में जो स्किल्स होती है, एमएस एक्सेल होता है, वो आप सीख के
कुछ कर सकते हो, ये स्किल्स है। अन्य कौशल जैसे आपकी रुचि के अनुसार ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो। इसके अलावा आपके पास अन्य विकल्प भी बहुत सारे बचते हैं। कौन कौन से? एंटरप्रेन्योरशिप करके आप व्यापारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सेमिनार या डिबेट्स, सेमिनार और डिबेट्स में भाग लेकर अपनी जानकारी और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। मतलब सेमिनार होते हैं ना, जो छोटे छोटे बड़े बड़े सेमिनार, उनको आप डिजाइन कर सकते हो, कैसे होंगे, किस प्रकार होंगे, उस फील्ड में जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चीज़ में आपकी रुचि हो उसके अंदर आपको जाना है और कड़ी मेहनत करनी होगी, फिर ही आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा साथियों, जिनका भी अपना खुद का जो मतलब व्यापारिक या जो अपना खानदानी काम है वो कर सकते हैं। कोई लकड़ी के धंधे पे जा सकता है, या कोई कपड़े पे क्षेत्र में, या जिनका जो खानदानी काम है या फिर जो निजी व्यवसाय के रूप में जाना चाहिए वो जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड के अंदर बेस्ट, जो जिस फील्ड के अंदर आपकी इच्छा हो उस फील्ड के अंदर जाना, इनमें से आपको किसी के बारे में भी फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना। साथियों, अगर आपको किसी भी डिग्री या किसी भी निजी या सरकारी जॉब या व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, यानी अपना धंधा कैसे खोले, अपनी किराने की दुकान भी मीन्स कैसे खोले, अगर उसके बारे में भी फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना। स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको समझा दूंगा। MA, BEd, LLB फॉर्म कैसे बनाएं, कितना टाइम लगेगा, कितना फीस लगेगी, इसी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ तक कि बिजनेस के बारे में भी, कितना तक इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको वीडियो बना के दूँ। बस एक छोटा सा कमेंट करना है, उसके बारे में फुल वीडियो मिल जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए। बाकी मैंने आपकी BA की अच्छी तरीके से तैयारी करवा के रखी है। अगर आप चाहते हो कि 12th के बाद क्या कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी जिन्होंने BA कर दिया, आपको MA के बारे में, BEd के बारे में, जिसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को बता दीजिए। बाकी अभी के लिए आपके पास टॉप 5 अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसे मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय हिंद।